इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि हरियाणा में अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो था वो टूटा है। मंत्रियों का इस्तीफा संभव, अब नई सरकार का गठन माना जा रहा है, संभव हो सकता है। भाजपा ने चंडीगढ़ और जेजेपी यहां पर दिल्ली में बैठक बुलाई है, जजपा की एक बैठक बुलाई है दिल्ली में, गठबंधन को लेकर के ऐलान हो सकता है। और जिस तरह से जेजेपी का ये गठबंधन टूटा है और सियासी सरगर्मियां हरियाणा में तेज होती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार नाराजगी जो है वो अब देखने को मिल रही है, मंत्रियों की ओर से नाखुशी यहां पर दिखाई दे रही है और अब इस्तीफा कई मंत्रियों का संभव यहां माना जा रहा है, जिसके बाद में सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसको लेकर के अब ये सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जो कि आबो हवा अब हरियाणा में चल रही है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने को लेकर के, जिसके बाद नई सरकार का गठन हो सकता है, ये माना जा रहा है। यदि मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कितनी संख्या उनकी रहती है ये उसी पे ही डिपेंड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ये टूटा है और नए सिरे से सरकार का गठन हो सकता है। पहले अभी तो ये कयास चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन के तहत जो सरकार है उसमें तनाव आ गया है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। अब क्योंकि जजपा के बीच में और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक जो है वो नहीं चल रहा है, बीजेपी जेजेपी सरकार के गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब चूंकि मिली हुई शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक लोकसभा चुनावों में हरियाणा की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लगातार देखिए सीईसी की बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में तमाम राज्यों को लेकर के चर्चा फिलहाल की जा रही है, लेकिन हरियाणा में जो कि गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है, अब उनमें सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सीट शेयरिंग पर गठबंधन में अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ सकती है। अब सीएम खट्टर ने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई। हरियाणा सरकार में भाजपा और जजपा के बीच में जो तनाव चल रहा है और इस तनाव के दौरान ही सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भाजपा और सरकार समर्थित जो निर्दलीय विधायक है उनकी एक बैठक बुलाई है। अब सीएम ने बीजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक, चूंकि सुबह 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, तमाम जो निर्दलीय विधायक है वो आज आपको सीएम आवास पर नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन सभी के साथ बातचीत करेंगे। अब माना यह जा रहा है कि नई सरकार बनाने के लिए, यानी सभी जो विधायक यदि जेजेपी के समर्थन में यहां पर आ जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। अब ऐसे में बीजेपी भी यही चाह रही है इस फूट को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली में सहयोगी ज्योति जुड़ चुकी है। ज्योति, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है, ऐसी यहाँ पर खबरें हैं। आबो हवा सियासी सरगर्मियां तेज करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ हलचल फिलहाल हरियाणा में? बिल्कुल छवि, देखिए हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार के लिहाज से अगर हम आज की बात करें तो देखिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार का जो मंत्रिमंडल है देखिए वो आज सामूहिक तौर पर देखिए इस्तीफा दे सकता है और इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किया जा सकता है। और देखिए सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी है और इसके साथ ही जो जेजेपी का जो गठबंधन है वो अब टूट चुका है। विधायक दल की बैठक देखिए आज दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में अर्जुन मुंडा और जो तरुण चुग है देखिए वो एज अ ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे और वहीं राज्य के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं वो आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करने वाले हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर देखिए चर्चा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल गठबंधन जो है देखिए इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।
क्योंकि बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 1 से 2 सीटें जो है बीजेपी मांग कर रही है। इससे पहले भी देखिए, अगर हम कल के दिन पर एक नजर डालें तो जेपी नड्डा से देखिए दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की थी, गठबंधन को लेकर भी देखिए बातचीत की थी। हालांकि वो बातचीत असफल रही, वो बातचीत नहीं बन पाई है। लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर हम देखिए अगर एक नजर डालें तो 90 सदस्यों वाली हरियाणा की विधानसभा है, जिसमें बीजेपी की 41 जो एमएलए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के साथ जो निर्दलीय है उनकी संख्या 6 है। और हरियाणा लोकहित पार्टी की बात करें, यानी कि गोपाल कांडा का जो बीजेपी को समर्थन है, उसकी संख्या 1 है। जबकि जेजेपी की अगर हम बात करें तो अलग होने पर जो बीजेपी को समर्थन कुल मिलाकर बात करें तो वो 48 का है और बहुमत का आंकड़ा 46 का चाहिए। तो देखिए इस लिहाज से अगर हम बात करें तो जो संख्या यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो इस तरीके से है। अब देखना होगा क्योंकि आज दिन भर देखिए इसी गठबंधन पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। दोपहर 12 बजे जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या होता है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा, तरुण चुग एज ऑब्जर्वर देखिए इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और जेजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या गठबंधन टूट सकता है? ऐसी जो तस्वीरें हैं, अचानक से बैठकों को बुला लेना, जिसके बाद में सभी को अपने पक्ष में समर्थन देने की बात की जा रही है। और कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर हिसार हो गई, भिवाड़ी हो गई, वहां पर जेजेपी चाहती है अपने उम्मीदवारों को उतारना। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसको सुलझाना बेहद जरूरी है। यदि नहीं सुलझाया गया तो ऐसे में हरियाणा में अलग ही जो सियासत है बीजेपी और जेजेपी की देखने को मिल सकती है। और लोकसभा चुनावों में हरियाणा में जो तस्वीर है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान बाहुल्य वो भी इलाका है, और जिस तरह से किसान आंदोलन ने रुख लिया था कि हरियाणा के कई किसान थे जो कि सड़कों पर आ गए थे, उसके बाद में बीजेपी को क्या कोई नया नुकसान हो सकता है या फिर बीजेपी अपने प्रमुख एजेंडों पर मुखर साबित हो पाती है अकेले, ये देखना होगा।